चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कोशिका, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग बायोलॉजी की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके मतलब समझिएगा और इसमें जो ऑर्गन है उनका आविष्कार कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में और कब कब और कौन कौन साइंटिस्ट ने किया है उसके बारे में भी याद ही कर लेंगे कंप्लीट इस वीडियो में। तो थोड़ा आराम से देखिएगा। ये बायोलॉजी का लगभग बेसिक होता है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ABCD पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बायोलॉजी जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले टीचर जो होंगे सेल के बारे में समझाएंगे। तो हम लगभग सरकारी स्कूल या बिहार बोर्ड से जब भी हम पढ़ते हैं तो लगभग हम 9th क्लास से साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अधिकतर बच्चे, जैसे मैं भी। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है कोशिका, ये बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन ये वीडियो देखिए कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि होता क्या है। जैसे देखिए कोशिका क्या होता है उसको समझिए। जैसे हम अपने घर को देखते हैं तो घर जो हमारा होता है छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है। पहले ईंट लाते हैं हम लोग, फिर एक दीवार बनाता है और फिर 4 दीवार मिलकर एक घर का निर्माण करता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉडी में भी है बहुत सारे छोटे छोटे सेल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर ये हमारा बना है, ये हमारा शरीर। ठीक ना। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है, बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करता है और फिर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करती है। वहीं हिंदी में बात की जाए तो सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, और ये अंग तंत्र मिलकर हमारा ये कंप्लीट शरीर बनाता है। तो चलिए हम ज़्यादा डीप में इसके बारे में नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले फोकस करते हैं कोशिका के बारे में। तो कंप्लीट कोशिका को यहाँ पर समझने वाले हैं हम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, और वो जंगल घूमने के लिए गए और एक पेड़ को देखे और पेड़ के ऊपर वाली जो लेयर है जिसको छाल बोलते हैं उसको उखाड़ लाए और घर पर माइक्रोस्कोप से देखने लगे, क्योंकि साइंटिस्ट का काम ही होता है इधर का उधर करना किसी भी चीज़ को। जैसे हम लोग बचपन में भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते थे, हम बचपन में किसी भी खिलौने खुलाते थे और उसको खोलकर अच्छी तरीक़े से देखते थे इसके अंदर क्या है, बैटरी कौन सी है, इसमें कौन सी चीज़ जुड़ा हुआ है जिसके कारण ये चल रही है, इसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हमें बहुत सारी साइंटिस्ट बनने की ये कीड़ा होती थी बिल्कुल इनकी। लेकिन ये साइंटिस्ट में ये हमेशा से होता है, बचपन हो या बुढ़ापा हो, हमेशा होता है उनका क्रेज़। क्यों, कैसे और क्यों कैसे, अधिकतर प्रश्न जो होते हैं उनके दिमाग में ये चलते रहते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, वो छाल के लेके आए पेड़ के और जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक गए और पेड़ के जो छाल लाए थे उसमें माइक्रोस्कोप से जब वो देखे तो कुछ ऐसी संरचना उनको दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के तरह। मुझे तो इतना अच्छा से फिगर नहीं बनाने आता है, मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा यहाँ पर उनको ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये सेल है। क्या है ये सेल है और इसी से मिलकर ये पेड़ बना हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइंटिस्ट, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग खोज। क्या है इतना हिल रहा है भाई, भूकंप है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ठीक ना। तो 1665 में खोज हुआ था मृत कोशिका की। कौन सी कोशिका भाई? तो वो जो खोजे थे वो डेड सेल थी। कौन सी सेल? डेड सेल, मरी हुई कोशिका थी, क्योंकि पेड़ के जो ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड सेल ही होता है, ठीक ना। जिसको जाइलम और फ्लोएम आगे आप लोग पढ़ेंगे। जाइलम जो होता है जल ढोने का काम करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का संतरण करने का काम करता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे ऊतक उसमें, ठीक है। तो मृत सेल, इसकी खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका की खोज 1665 में, 1665 में। जस्ट इसके 9 साल बाद, कितना? 9 साल बाद, इसके 9 साल बाद जो था ये
लीवेनहॉक जो थे ये जीवित कोशिका की खोज की। ये तो मरे हुए कोशिका की खोज किए थे, लेकिन जीवित कोशिका, लिविंग सेल जिसको बोलते हैं, उसका खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक या लेवोजियर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की भी पूछेगा कि खोज किसने किया, तो आप लोग बताइएगा लीवेनहॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1831 में। तो 1831 में क्या हुआ था? तो 1831 में नाभिक की खोज हुआ था, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये देखिए नाभिक क्या होता है। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजे थे, रॉबर्ट हुक सेल जो खोजे थे, उसमें इन्होंने बोला कि सेल के अंदर जो होता है, एक सेंटर में एक गोलाकार चीज होता है जिसको नाभिक बोला। कौन बोले? पुरकिंजे, सॉरी पुरकिंजे नहीं, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन रंग, हनी सिंह का गाना है ना, ब्राउन मुंडा। तो ठीक है, यहाँ पर नाभिक की खोज 1831 में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर वहीं 1838 और 39 को हम लोग देखते हैं। 1838 और 39 से स्लाइडेन एवं स्वान दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? तो एक स्लाइडेन और एक स्वान। स्लाइडेन और एक थे स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। यहाँ पर सॉरी, कोशिका सिद्धांत, यहाँ पर कोशिका सिद्धांत जो है, जिसको इंग्लिश में सेल थ्योरी बोलते हैं, इंग्लिश भी कमज़ोर नहीं है मेरा। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। देखिए ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले स्लाइडेन ने बताया कि पादप जो है, पादप मतलब जो समझ रहे हैं आप वो नहीं, पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक ना। तो इन्होंने बोला, स्लाइडेन ने, कि पेड़ पौधा जो है एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो कहा बे, तो जंतु कोशिका में देखा, तो जंतु कोशिका में स्वान जो है जंतु को भी लाया और उसमें ऐसे देखने लगा। तो बोला कि बबुआ, खाली पेड़ पौधा में सेल नहीं होता है, जंतु जो है वो भी सेल से मिलकर बना होता है। और इसी को बोल दिया गया कोशिका सिद्धांत। कितना आसान है। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो स्लाइडर ने बताया कि पेड़ पौधा जो होता है एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। बिल्कुल उसी तरह स्वान ने बताया। स्वान जो थे जंतु वैज्ञानिक थे, पीछे समझिएगा, जंतु वैज्ञानिक। स्वान मतलब कुत्ता होता है, स्वान निंद्रा, आप एक कहावत सुने होंगे ना, स्वान निंद्रा बको ध्यानम स्वान निंद्रा। तो स्वान जो होता है इसका मतलब कुत्ता होता है। तो जंतु वैज्ञानिक, कुत्ता क्या है? जंतु है। तो जंतु वैज्ञानिक थे स्वान, जंतु वैज्ञानिक थे, और पादप वैज्ञानिक थे स्लाइडेन। और इन दोनों ने बताया कि पेड़ पौधा, स्लाइडर ने बताया कि पेड़ पौधा एक सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है, और इसी को कहा गया कोशिका सिद्धांत। और सबसे पहले 1838 में बताया था स्लाइडर ने, और 1839 में बनाया स्वान ने। कितना आसान है, ठीक ना। तो ये कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडर जो थे पादप थे, पादप वैज्ञानिक थे, प्लांट वाले साइंटिस्ट, और ये एनिमल वाले। एनिमल में हम लोग ही एनिमल ही हैं। रणबीर कपूर का देखें ना मूवी 1839। तो ना यहाँ पर देखिए 1839 में है एक जीव द्रव की खोज हुई थी। 1839 में क्या हुआ था? जीव द्रव। अब देखिए कोशिका के अलग अलग भाग का खोज किया जा रहा है। जैसे कोशिका में बोला किसने? ये रॉबर्ट ब्राउन ने, कि कोशिका के बीच में एक गाढ़ा द्रव होता है जिसको नाभिक किसने नाम दिया। और फिर अब यहाँ पर जीव द्रव, तो कोशिका में बोला, ये कौन से बोले? पुरकिंजे। पुरकिंजे साहब ने, पुरकिंजे जो थे इन्होंने बताया कि कोशिका में एक लिक्विड के जैसा भरा होता है चीज। पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका में क्या होता है? एक लिक्विड के जैसा कोई चीज होता है जिसको जीव द्रव नाम दिया गया। जीव मतलब उसके अंदर जो क्या होता है, द्रव मतलब लिक्विड,
जीव के अंदर जो लिक्विड होता है और जीव के अंदर क्या होता है कोशिका, और कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको बोला जीव द्रव। और ये किसने कहा था? पुरकिंजे। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। अभी नाभिक क्या होता है, कोशिका सिद्धांत तो समझ ही गए हम लोग। जीव द्रव के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं आगे अभी, ठीक ना। अभी ये जो 9th क्लास में दिया गया है खोज, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने 1839 में किया था। फिर 1855 में आते हैं तो इसमें कोशिका विभाजन की खोज हो गई। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था भाई? तो ये किए थे विरचो ने। किसने किया था? विरचो। अब इसको समझिए कि कोशिका विभाजन होता क्या है। जैसे कोई बंदर आया या कुत्ता आया, आपका हाथ का इतना भाग जो है काट कर निकाल लिया, तो ये भाग अभी भरेगा कि नहीं भरेगा? कभी बिल्कुल भरेगा। ये कंप्लीट भाग जो होगा कुछ दिन बाद देखेंगे कि ये कंप्लीट बराबर हो गया, या देखेंगे होंगे कि शरीर में घाव होता है तो गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा कुछ दिन बाद अपने आप प्लेन हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि होता है कोशिका विभाजन। हमारी सेल जो है अलग अलग नए नए सेल का निर्माण करती है, ठीक ना। हमारी सेल जो है क्या करती है? अपने जैसे सेल का निर्माण करती है। और ये किसने देखा? ये विरचो साहब ने देखा, और इन्होंने 1855 में देखा। तो 1855 में कोशिका विभाजन की खोज किसने कर दिया? विरचो ने। अभी कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, याद करवा कर इस वीडियो में जाऊंगा, अलग ट्रिक भी है आगे, ठीक ना। किसने कोशिका विभाजन दिया? विरचो ने। अब 1861 में ये मैक्स सुल्ज, किसने? मैक्स सुल्ज ने कहा 1861 में मैक्स सुल्ज ने कहा कि ये जो कोशिका होती है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी 1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया। किसने दिया भाई? तो मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज ने दिया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। मतलब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म इसका मतलब ही होता है जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव, और जीव द्रव की खोज ऊपर दिया गया है। किसने किया था? जीव द्रव की खोज यहाँ पर पुरकिंज है। तो इसने बोला, मैक्स सुल्ज ने कहा कि ये देखिए क्या होता है, ये जो कोशिका होता है वो जीव द्रव से ही बना होता है। किसने कहा? ये मैक्स सुल्ज ने कहा कि ये जीव द्रव के कारण ही एक कोशिका का निर्माण होता है, और उसके अंदर एक नाभिक होता है। बस इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव सिद्धांत। सिंपल समझिए कि जीव द्रव के कारण ही एक कोशिका का निर्माण हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। और ये किसने दिया था? तो मैक्स सुल्ज ने दिया था। फिर आते हैं 1884। तो केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों में जो होता है ये भाग लेता है। स्टारबर्गर ने बताया, स्टारबर्ग जो है, स्टारबर्ग ने बताया कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, कोशिका के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, और वो जो होता है पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। मतलब अब जब आप डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। आगे वाले क्लास में जब हम लोग डीएनए के बारे में अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि ये जो हमारी शक्ल होती है हमारी माँ बाप से क्यों मिलती हैं। तो केंद्रक जो होता है उसमें डीएनए भाग लेता है, और डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है, और केंद्रक ही जो होता है पैतृक लक्षणों में क्या करता है? ये भाग लेता है, ठीक है। केंद्रक में होता है डीएनए, और डीएनए क्या करता है? भाग लेता है पैतृक लक्षणों में, ठीक है। और ये किसने बताया? तो स्टारबर्ग साहब ने बताया। लास्ट हमारा है 1931, कहीं पर लिख दे रहा हूं यहाँ पर। 1931 में क्या हुआ था? 1931 में क्या हुआ? तो 1931 में हुआ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज।
इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और एम नॉल एवं ई रस्का नाम के साइंटिस्ट ने किया। याद रखिएगा 1931 में जो है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी मतलब वैसा सूक्ष्मदर्शी जो विद्युत से चलता हो, उसकी खोज एम नॉल एवं ई रस्का ने किया और इनकी खोज के कारण ही अभी भी हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो लगभग 2000 गुना बड़ा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ अगर आप लोग देखेंगे, सामान है, कोई चीज़ है, उसकी अंगूठी तो देखना चाहें तो आप लोग 2000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन एम नॉल एवं ई रस्का जो है इन्होंने थोड़ा डेवलप किया, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बना दिया। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी तो बनाया था रॉबर्ट हुक, ये सभी रॉबर्ट हुक ने देखना स्टार्ट किया तो ये सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जब बना दिया गया तो लगभग 1,80,000 गुना बड़ा। फर्क देख रहे हो ना, 10-20 का फर्क है, 80-90 का फर्क है। कौन ये मीम्स था, 80-90 का सिर्फ फर्क है। 2000 गुना बड़ा नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा था, लेकिन 1,80,000 गुना बड़ा देखा जाने लगा जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी एम नॉल एवं ई रस्का ने बनाया था। ठीक है, तो समझ गए हम लोग कोशिका की खोज 1665। पहले याद रखना है 1665 रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज। अगर मान लीजिए कहीं पर छोटी चीज़ गिर जाती है तो उसको हम निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हुक का। ऐसे मान लीजिए आप आए यहाँ पर पैसा नीचे की तरफ गिर गया चौकी की, तो उसको निकालने के लिए ऐसे हुक ऐसे होता है ना, जिससे मछली मारते थे हम लोग, तो ठीक है उसका यूज़ करते हैं। तो ठीक है, कोशिका की खोज मतलब छोटी चीज़ों को निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हुक का। तो याद रखिएगा कोशिका छोटी चीज़ होती है और रॉबर्ट हुक जो है इसका खोज किए थे। और याद रखिएगा 1665 के जस्ट 9 साल बाद आप लोग आइएगा, डेड सेल थी तो 9 साल बाद 1674 में जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉग ने किया था। और कोई बोले कि प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉग 1674 में ही। फिर आते हैं जस्ट बहुत दिन बाद 1831 में जो है बोला कि कोशिका के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ होता है बीच में, जिसका नाम दिया गया है नाभिक, और इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1838 में 38 और 39 दोनों देगा। 1838 और 39 में देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी अंदर जैसे आम हो गया, उसके अंदर जो है ये गुठली होती है ना, तो वो कैसी होती है, भूरा कलर की होती है। नहीं, हम लोग अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप लोग खाए होंगे, तो आम का बीच वाला जो बीज होता है, यहाँ पर जो आम की गुठली होती है कैसी होती है, भूरी होती है। तो बीच वाला देखिए, बीच में क्या होता है, नाभिक। कोशिका के बीच में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक जो होता है कैसा होता है, भूरा। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज किया था। कब किया था, 1831। दोनों तरफ एक एक लगा हुआ है, मतलब किसी भी सेल में एक एक नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1838-39 अभी हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। फिर 1839 में ही जीव द्रव क्या हुआ था, जीव द्रव, मतलब कोशिका के अंदर जो लिक्विड था उसको जीव द्रव। जी और जी इसमें है और इसके लास्ट में है जे, कनेक्ट कीजिएगा, जी जीव द्रव, जे जीव जे, ठीक ना। 1839 में जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। 1855 से एक वर्ड याद रखिएगा, बचपन। 55 से एक वर्ड याद रखिएगा, बचपन। अब बचपन से हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बचपन से क्या बनेंगे, वीर बनेंगे। बचपन होते हैं और बचपन से क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं ना, बड़े मतलब वीर बनते हैं। तो ठीक है, बचपन से जब द ग्रेट खली बने होंगे तो द ग्रेट खली भी एक ही बार बड़ा थोड़े पैदा हो गया होगा, छोटा पैदा होगा। तो छोटा पैदा होगा मतलब छोटा बच्चा जैसा होगा, और बच्चा जैसा होगा तो उसकी जब वो खान पान कर रहा होगा, जब वो खाना वाना खा रहा होगा, तो उसके सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो बहुत सारे सेल क्या हो गए, कोशिका उसमें विभाजन हुआ और बचपन से क्या बन गया वह, बचपन। और बचपन के बाद बना वीर, मतलब बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया क्या बना, वीर। तो बचपन से हम लोग क्या बनते हैं, वीर। तो बचपन 1855 से याद रखिएगा बचपन। और बचपन से इंसान बनता है वीर। कब बनता है, जब कोशिका विभाजन होगा तभी ना आप बड़े होंगे। तो वीर शो याद रखिएगा कि 1855 में कोशिका विभाजन वीर शो ने किया था।
1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया, यानी जीव द्रव से ही कोशिका का निर्माण होता है। किसने कहा था? मैक्स सुल्ज ने कहा था। 1884 इसमें केंद्रक जो होता है पैतृक लक्षणों में जो होता है भाग लेता है, मतलब हमारी लक्षण हमारी माँ बाप से मिलते हैं, इसमें केंद्रक के जो डीएनए होते हैं वह भाग लेते हैं। और ये किसने बोला था? स्टारबर्ग ने बताया था। ठीक है, स्टारबर्ग ने बताया था। और फिर 1931 में याद रखिएगा कि 1931 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो याद रखिएगा कि लिलीपुट के लोगों को आप लोग देखे हैं, लिलीपुट एक वर्ड सुने होंगे आप लोग। लिलीपुट में जो लोग होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। ऐसे कहानी मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो लिलीपुट के जो लोग होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। और नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी ना, नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से तो 2000 गुना बड़ा दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी उनको देखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 1,80,000 गुना बड़ा दिखाई देता है इससे। तो उसका यूज किए हम लोग, तो वो लोग सब मस्ती में था। जब हम लोग लिलीपुट के लोगों को देखने की कोशिश किया तो ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से जब देखने के लिए कोशिश किया हम लोग, तो वो अपने में मस्ती में गा रहा था सब। कौन गाना गा रहा था? मेरे रस के कमर, तबला बजा रहा था, जिसको नाल बोलते हैं। क्या वो लोग, जैसे हम लोग लिलीपुट के लोगों को देखा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, तो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से दिखाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से जब देखा हम लोगों ने, तो मेरे रस के कमर गाना गा रहा था, तबला बजा रहा था, नाल। तो एम नॉल और ई रस्का से मेरे रस के कमर, एम नॉल, ये सभी मेरे रस के कमर पर नाल और तबला बजा के, नाल और मेरे रस के कमर गाना था, नाल बजा रहे थे। और कैसे देखने पर पता चला? तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें पता चला। तो याद रखिएगा आप लोग इन सभी बातों को। और बार बार जब भी अब अकेले में बैठे हों आप लोग, तो डेट लिखिएगा 1665, फिर 1674, 1831, 1838, 39, फिर 1855, फिर उसके बाद 1861, 1884, फिर उसके बाद 1931। ऐसे आप लोग डेट बार बार लिखिएगा। और फिर डेड सेल, ये लिविंग सेल, नाभिक, कोशिका सिद्धांत, जीव ध्रुव, ऐसे आप लोग लिखिएगा। तो ऐसे याद हो जाएगा। ये कंप्लीट हमारा पार्ट 1। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में कुछ समझे हैं, बस कुछ ही समझे हैं।